बात है, ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना है तो हम लोगों का रीडिंग एंड लर्निंग का कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। जितने लोग भी टॉप लेवल पर गए हैं, जितने लोग भी नौकरी पेशा में उठा लीजिए या बिजनेस में उठा लीजिए, किसी भी सेक्टर में, उनमें 2 हैबिट था ही था, रीडिंग का एंड लर्निंग का। समझ पा रहे? तो इसलिए हम लोग को अगर जीवन में सफल बनना है तो हम लोगों को अध्ययन करने का, पढ़ाई करने का और सीखने का ये कैपेसिटी बरकरार रहना चाहिए। आप देखिए क्लास 1 से लेकर के बीकॉम तक के बच्चे का जो हालत है, मतलब ग्रेजुएशन तक के बच्चे का जो हालत है, हमारे हिसाब से 2 साल हो गया, आप लोग का रीडिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है। तो अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो हमारा बच्चे लोगों से रिक्वेस्ट है कि रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी को बरकरार रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आप में रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी नहीं है, ज़बरदस्ती मेहनत करके मान लीजिए आप रेलवे का ग्रुप डी का नौकरी पा लिए, मान लीजिए पा लिए, और आप में रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी नहीं है तो आप ग्रुप डी में ही आपको सर के मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी नहीं था। और रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी रहेगा तो आप पढ़ाई करके आप ग्रुप डी से ग्रुप सी वाले पोस्ट में चले जाएंगे, ग्रुप बी वाले पोस्ट में चले जाएंगे, ए वाले पोस्ट में चले जाएंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो डिग्री भी हासिल कर लेंगे, क्योंकि पोस्ट बढ़ाने के लिए डिग्री चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होता है एग्जाम को पास करने के लिए। तो किसी भी सेक्टर में, माने मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी भी सेक्टर में अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें पूरे ज़िंदगी सिर्फ दिस टाइम नहीं, पूरे ज़िंदगी रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी होना चाहिए। जितने व्यापारी है सभी लोगों के पास रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी है। वो लगातार अध्ययन कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ का, किसी ना किसी चीज़ को सीख रहे हैं, तभी जाकर के उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। या जो नौकरी पेशे वाले हैं उनका भी जो पोजीशन है वो अपग्रेड हो रहा है रीडिंग और लर्निंग कैपेसिटी के आधार पे। इसलिए हमें रीडिंग और लर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखना है। रीडिंग और लर्निंग कैपेसिटी कैसे बना रहेगा भाई? जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बचपन में जब आपका अच्छे से पढ़ाई करते हुए समय नहीं बीत रहा तो हमको लगता है कि फ्यूचर में भी आपका ये कैपेसिटी बरकरार नहीं रहेगा। इसीलिए ये एकेडमिक लाइफ बनाया गया है। तो बच्चे से रिक्वेस्ट है कि भाई 2 साल हम लोग डिस्टर्बेंस पीरियड में हैं कोरोना के वजह से, इसलिए आप जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, हम क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चे का बात कर रहे हैं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज में है उनका रीडिंग और लर्निंग कैपेसिटी बना हुआ है, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोलने की किसको आवश्यकता है? जो क्लास 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के बच्चे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है हम लोगों का कि भाई प्लीज़ आप लोग रीडिंग और लर्निंग का कैपेसिटी को बरकरार रखिए, तभी आपको सक्सेस हासिल होगा आगे चल के। नहीं तो आप जान ही रहे हैं कि ज़िंदगी कैसे कटेगा। ठीक है, थैंक